अच्छा, हम लोगों का ये इतना तक पूरा पोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट तक ये सारा का सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे ऑलरेडी, इतना सारा कंसेप्ट। अभी जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बाकी है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट में क्या होगा, सैलरी और कमीशन, रिजर्व में ट्रांसफर, गारंटी प्रॉफिट, पास्ट एडजस्टमेंट, इतना सारा कंसेप्ट बचा हुआ है। उसके बाद ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले, तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब तुम लोग आओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो टाइप का कैपिटल अकाउंट हम लोग, दो टाइप का मेथड पे हम लोग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। वन इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक है क्या, फिक्स कैपिटल मेथड, एंड दूसरा क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक है तुम्हारा क्या है बताओ जल्दी से, फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा कैपिटल मेथड क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड हम लोग कितना अकाउंट बनाएंगे, हम लोग जस्ट दो अकाउंट बनाने वाले। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग कितना अकाउंट बनाएंगे जल्दी से बता दो, दो अकाउंट बनाएंगे। फिक्स कैपिटल मेथड में कितना अकाउंट बनाएंगे हम लोग, दो अकाउंट बनाएंगे। एक अकाउंट का नाम हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरे अकाउंट का नाम हो जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक अकाउंट का नाम बता दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये दो अकाउंट तुम्हारा बनने वाले जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड करते हैं। एट द टाइम ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों अकाउंट को हम लोग कंबाइन कर देंगे एंड कंबाइन करके जो प्रोडक्ट निकलेगा उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो अकाउंट बनेगा वो खाली एक ही अकाउंट होने वाला है, वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कौन सा अकाउंट होगा, खाली एक ही अकाउंट होने वाले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, दो अकाउंट बनने वाले हैं। वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना था। एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या हो गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब एंड करंट अकाउंट जब बनेगा, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट में दोनों बैलेंस आ सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस आने वाला है और करंट अकाउंट में भी बैलेंस आ सकते हैं। कभी कभी करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं रहते हैं तो मत लिखना तब। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो लिख के आना होगा। कैपिटल अकाउंट का हमेशा बैलेंस रहेगा ही, क्यों, बिना कैपिटल का बिजनेस कैसे करेगा। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा रहने वाला है। अब कैपिटल अकाउंट तुम्हारा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है, जोर से बोलो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग कहां पे लिखने वाले, बाई बैलेंस बीडी, याद हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी लिखने वाले हैं, ओपनिंग कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो। क्लियर हुआ। ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर। क्योंकि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है इसीलिए। क्लियर। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कहां पे आने वाला है, बाई साइड में आने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, बाई बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, इंट्रोडक्शन या फिर एडिशनल कैपिटल। और कैपिटल अगर विदड्रॉ कर लेंगे तो फिर ऑपोजिट साइड में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, विदड्रॉ ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो ओपनिंग बैलेंस था, उसमें एडिशन हुआ, उससे विदड्रॉ हुआ, जो बैलेंस पड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या बैलेंस बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आने वाले, चार चीज आने वाले। नंबर वन, ओपनिंग कैपिटल। नंबर टू, फर्दर या फिर इंट्रोडक्स कैपिटल। नंबर थ्री, विदड्रॉ ऑफ कैपिटल एंड नंबर फोर, क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आने वाला है, ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद क्या बताओ जल्दी से, एडिशनल कैपिटल, उसके बाद क्या है तुम्हारा, विदड्रॉ ऑफ कैपिटल एंड नंबर फोर में क्या है तुम्हारा, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। तो हम लोगों का क्या क्या हो गया, ओपनिंग, इंट्रोड्यूस, विदड्रॉ एंड क्लोजिंग। क्लियर। तो अब अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि पार्टनर फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ सकते हैं, तुम लोग क्या बोलोगे, ओपनिंग कैपिटल आ सकते हैं, एडिशनल कैपिटल आ सकते हैं, विदड्रॉ ऑफ कैपिटल आ सकता है एंड क्लोजिंग कैपिटल आ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आता है। क्लियर। अच्छा, कौन सा आइटम के कारण कैपिटल अकाउंट बैलेंस कम हो जाएगा, कौन सा आइटम के कारण कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, विदड्रॉ ऑफ कैपिटल के कारण पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कम हो जाता है। एंड कौन सा कैपिटल के कारण तुम्हारा कैपिटल बढ़ जाएगा,
कि एडिशनल कैपिटल। तो बता दो क्या क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, बताओ। बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, बाई बैंक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, टू बैंक विथड्रॉ ऑफ कैपिटल, टू बैलेंस सीडी। इसके बाहर कुछ नहीं होने वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एट द टाइम ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। इसके बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट चीज बोलते हैं, इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। क्या होने वाला है? हमेशा क्रेडिट बैलेंस होने वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हमेशा क्या बैलेंस होने वाला है? क्रेडिट बैलेंस होने वाला है हमेशा, कभी भी डेबिट बैलेंस होने वाला नहीं है। हमेशा क्या होने वाला है? क्रेडिट बैलेंस होने वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज फॉलोड बाय द फर्म। क्लियर। जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे फर्म, उस केस में हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। क्लियर। ये भी एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद ये 4 आइटम को छोड़ के बाकी सारा का सारा आइटम्स कहां पे आने वाला है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आने वाला है। कहां पे आने वाला है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आने वाला है। क्लियर। करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों ही हो सकता है। करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों ही हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो कहां पे लिखने वाले हो? बोलो। बाई बैलेंस बीडी, बिकॉज क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस बैठने वाला है। और वही अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी। बात समझ में आया कि नहीं आया? पिछले क्लास में हम लोग ये वाला चीज एक बार किए थे। कहाँ पे एक सम था जहाँ पे सारा चीज करने बोला था? यही वाला सम था क्या? देखो, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, है ना? तो ये बैलेंस कहाँ पे बैठने वाला है? सॉरी, कैपिटल। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कहाँ पे बैठने वाला है बताओ? बाई बैलेंस बीडी। और ये 28,000 कहाँ पे बैठने वाला है? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये क्रेडिट बैलेंस है इसीलिए बाई बैलेंस बीडी, ये डेबिट बैलेंस है इसीलिए ओके। ये दोनों ही क्रेडिट बैलेंस है। अगर नहीं बोलता कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस तभी भी क्रेडिट बैलेंस है। कहाँ पे बैठने बैठने वाला है जल्दी से बताओ? ये देखो, इतना तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे इंट्रोड्यूस विथड्रॉ कुछ नहीं था इसीलिए बैलेंस बैठ के खत्म हो गया यहाँ पे। और बाकी सारा चीज कहाँ पे आया? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में फिर क्या क्या आने वाले हैं? ये सारा आइटम आने वाला है। सर याद रखना होगा नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीबिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आता है? रिजर्व को छोड़ के, रिजर्व को छोड़ के। क्यों? रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जो भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीबिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स बोलो कमीशन। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक एक करके क्या क्या बताओ। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। ठीक है। रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा? रिजर्व के वहां पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है पार्टनर का। अगर पार्टनर का नाम नहीं लिखा है मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन करेंट आएगा अगर करेंट का क्रेडिट बैलेंस है तो। और क्या आने वाला है? प्रॉफिट जो आने वाले हैं ये आने वाले हैं। तो क्या क्या आइटम आने वाला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, करेंट अकाउंट और ये टोटल 4 आइटम आ जाएगा। कहाँ पे आने वाला है? अगर ये पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैठने वाला है। एक बार देख लो यहाँ पे बैलेंस बैठा दिए, ओपनिंग बैलेंस, क्लोज, ओपनिंग बैलेंस हो गया बाई आईओसी क्लियर, बाई इंटरेस्ट ऑन करेंट क्लियर, बाई पार्टनर सैलरी एंड कमीशन क्लियर, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन क्लियर। टोटल कितना आइटम हो गया? 1 2 3 4, 4 ही आइटम देखे थे ना हम लोग। एक, दो, तीन, चार, 4 आइटम देखे थे ना। चारों आइटम आ गया। क्लियर। अब इस साइड में क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन करंट है। ये दोनों आइटम कहाँ पे चला जाएगा? डेबिट साइड में चला जाएगा।
क्लियर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन करेंट, क्लियर, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट सर, यहाँ पे आप रेंट लिख के रखे हो, सर यहाँ पे आप ड्राइंग्स लिख के रखे हो, सर यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन ये लिख के रखे हो। ये तो अगर शेयर ऑफ लॉस अगर इस साइड, प्रॉफिट अगर इस साइड में होता है तो लॉस किस साइड में होने वाला है, इस साइड में होने वाला है। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट इस साइड में होता है तो लॉस कौन सा साइड में होने वाला है, इस साइड में होने वाला है। ये सर नो है कि नहीं। तो खाली तुमको 4 आइटम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 4 आइटम नहीं, 3, 1 2 3, 3 आइटम याद रखना, बाकी तो आराम से हो गया। क्या किए बताओ जल्दी से। जो भी डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन था उसको हम लोग कहां पे कर दिए, क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, वेरी गुड। जो भी क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स करेंट में, जो भी क्रेडिट ऑफ पीएल एप्रो में था वो कहां पे आ गया। तो मेरे को बताओ वहां पे उस साइड में क्या किया था, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी कमीशन, करेंट और शेयर ऑफ प्रॉफिट, 4 आइटम, 1 2 3 4। क्रेडिट साइड में क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन करेंट, अगर शेयर ऑफ लॉस हुआ तो बाई शेयर ऑफ लॉस होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन करेंट, शेयर ऑफ लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 3 आइटम हुआ। तो वहां से 4, यहां से 3 हो गया। बाकी हम लोग को खाली 3 आइटम याद रखना होगा। पहला वाला, अगर ड्राइंग्स करते तो ड्राइंग्स यहाँ पे लिखने वाले हैं। सर यहाँ पे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दिया हुआ है, दोनों सेम है क्या, नहीं है। अगर कैपिटल से विथड्रॉ होगा तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बोला जाएगा, और अगर प्रॉफिट से विथड्रॉ होगा तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाएगा। एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता दो एक बार, क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव बाय फर्म, लोन रिसीव बाय फर्म एंड पेबल बाय पार्टनर, उस केस में यहां पे आने वाला है। लोन अगर रिसीव बाय फर्म हुआ, ठीक है, यहां पे एक चीज सा यहां पे है ना, पुराना देखो, पुराना चीज यहां पे क्या हुआ था देखो, जब लोन पार्टनर दिया था फर्म को, देखो पार्टनर से लोन अकाउंट में चला गया है कि नहीं। बट दूसरे केस में, दूसरे केस में जहां पे क्या किया था, जहां पे क्या किया था, फार्म लोन दिया था पार्टनर्स को, फार्म लोन दिया था पार्टनर्स को, एंड पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन किसको देने वाले, फार्म को। अगर नहीं पेमेंट कर पाता है तो कहां पे लिखते हैं हम लोग, क्लियर, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये वाला तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया ना। ये देखो, तो यहाँ पे लोन कौन दिया था, फॉर्म दिया था, किसको दिया था, पार्टनर को दिया था, एंड पार्टनर उसके बदले में क्या देने वाला है, इंटरेस्ट। अगर नहीं दे पाएगा तब यहाँ पे आने वाला है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन रिसीव बाय फर्म, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन रिसीव करने वाला है, बाय फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन किसको मिलने वाला है, फर्म को। एंड पेबल बाय क्या होगा, पार्टनर, पार्टनर पेमेंट करने वाला है, ठीक है। अगर पेमेंट होगा तब नहीं होने वाला है, इसीलिए पे को काट दिया ना ऐसे करके। पेड अगर होगा तब नहीं लिखने वाले हो, पेड अगर होगा तब नहीं लिखने वाले हो, अगर पेबल होगा तभी लिखने वाले हो। तो पे हो गया तो क्या हो जाएगा, टू कैश बैंक हो जाता है ना। पेड अगर होता है तो हम लोग क्या लिख देते बताओ, यहाँ पे अगर पेमेंट हो गया तो कैश बैंक हो जाएगा ना, कैश बैंक टू इंटरेस्ट ऑन लोन। उस केस में क्यों लिखोगे, कैश बैंक टू इंटरेस्ट ऑन लोन, उस केस में हम लोग क्यों लिखने वाले हैं, जब इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट रिसीव बाय द फर्म होगा तब आने वाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट रिसीव बाय द फर्म होगा तब जाके यहाँ पे ये चीज आने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट रिसीव बाय फर्म, येट टू बी रिसीव्ड, ड्यू, ठीक है। पहला लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव बाय फर्म एंड पेबल बाय पार्टनर। बेसिकली यहाँ पे रिसीव वर्ड नहीं लिख के लिखना चाहिए था, रिसीवेबल बाय फर्म, अभी तक रिसीव नहीं हुआ,
ठीक है, इंटरेस्ट उसको मिलने वाला है, फॉर्म को मिलने वाला, अभी तक नहीं मिला है उसको। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट लोन कौन सा वाला कंसेप्ट हो गया? इंटरेस्ट लोन का पहला वाला कंसेप्ट या सेकंड वाला कंसेप्ट? सेकंड वाला कंसेप्ट। दो इंटरेस्ट लोन वाला था, इंटरेस्ट लोन दो वाला था। एक इंटरेस्ट लोन था ये वाला, इंटरेस्ट लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, ये पहला वाला था, ये सर नो। एंड दूसरा वाले में क्या था? दूसरा वाले में क्या था? ये था लोन टू पार्टनर बाय द फर्म। क्लियर? दोनों क्या है? डिफरेंट है। ये वाला कौन सा हुआ जो तुम्हारा आया? ये जो है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट लोन, इनकम फॉर द फर्म, वो अभी तक नहीं मिला, तब जाके होने वाला है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पेमेंट नहीं कर पाता है पार्टनर, तब जाके यहाँ पे आने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पेमेंट नहीं कर पाते तब आने वाला है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे लिख के रख देता तुम्हारे याद रखने के लिए। ठीक है, लोन फर्म क्या कर रहे? लोन दे रहा है किसको? गिवन टू पार्टनर, एंड पार्टनर इसके बदले में क्या देने वाला है? बताओ जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट पेड बाय पार्टनर, देन यहां पे आने वाले, देन कहां पे आने वाला है? यहां पे आने वाले हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट पेड बाय द पार्टनर है तो, इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट नहीं किया पार्टनर ने, तब यहां पे आने वाला है। याद रहेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट कर दिया पार्टनर ने, यहां पे आने वाला है? नहीं आने वाला है। अगर नहीं पेमेंट किया तब जाके आने वाले। क्लियर हुआ? तो पहला वाला ड्राइंग्स तो आराम से समझ में आ गया। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा तो टू ड्राइंग्स लिख के बैठा देना। और इंटरेस्ट लोन के केस में ये होने वाला है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? देखना, वो लिखा हुआ ना, पर्सनल चीज के लिए विदड्रॉ किया, हाउस होल्ड के लिए विदड्रॉ किया, डोमेस्टिक पर्पज के लिए विदड्रॉ किया, उस केस में ड्राइंग्स होगा। और अगर बोला जाता है कि कैपिटल से विदड्रॉ किया तो यहाँ पे आने वाला है। क्लियर? इसके बाद, इसके बाद क्या है तुम्हारा? रेंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स को रेंट पेमेंट करना था फर्म को, बट अभी तक पेमेंट नहीं किया, तब जाके यहाँ पे आने वाले हैं। रेंट ड्यू बट नॉट पेड टू पार्टनर, उस केस में यहाँ पे आने वाले हैं। रेंट वाला कंसेप्ट भी देखो, याद है होगा। रेंट वाला कंसेप्ट देखो एक बार, ये देखो रेंट वाला कंसेप्ट था, है ना? रेंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अगर पेमेंट हो जाता तो रेंट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर पेमेंट हो जाता तो नहीं लिखते हैं, अगर पेमेंट नहीं होगा तब लिखने वाले हैं। कहाँ पे लिखने वाले हैं तुम्हारा? यहाँ पे लिखने वाले हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के तुम्हारा कौन सा साइड में? क्रेडिट साइड में। क्लियर? तीन आइटम कौन सा याद रखना होगा? पहला वाला, रेंट पेमेंट करना बाकी है। किसको पेमेंट करना बाकी है? पार्टनर को देना बाकी है फर्म को, तब जाके हो जाएगा बाई रेंट। टू ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो। और लास्ट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट पेड बाय द पार्टनर है, तब जाके। इफ इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट पेड बाय द पार्टनर है, तब जाके आने वाले यहाँ पे। तीन आइटम क्या क्या है जल्दी से बता दो। नंबर 1 रेंट, नंबर 2 ड्राइंग्स, नंबर 3 पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ? और बाकी तो डेबिट साइड में जो था वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, जो क्रेडिट साइड में था उसको डेबिट साइड में। ठीक है, कौन कौन मार्वल देखे हो? देख लिया ना? अच्छा, ना ना डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं। ठीक है, वो आयरन मैन था ना, वैसे। ठीक है, तो वैसे ही पीएल एप्लीकेशन का डेबिट साइड में से लेना, क्रेडिट में दे देना, क्रेडिट साइड से लेना, डेबिट में दे देना। आइटम हो गया 4 3 7, और 3 आइटम एक्स्ट्रा, ग्रीन ग्रीन वाला। ठीक है, जो बाद में आया, क्या क्या आया? रेंट नेक्स्ट, रेंट नेक्स्ट, ड्राइंग्स नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। रेंट ड्यू बट नॉट पेड, 2 ड्राइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बता दो एक बार। ठीक है, इन दोनों अकाउंट को जब एक साथ कर देंगे क्या बनेगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दोनों अकाउंट को जब एक साथ कर देंगे क्या बनेगा?
देखो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, इंट्रोड्यूस हुआ लिख दिए, विथड्रॉ हुआ लिख दिए, ये 3 आइटम ही था ना, 1 2 3, लास्ट में बैलेंस तो आएगा यहाँ पे, हो गया ना 4 आइटम। अब यहाँ पे करंट अकाउंट तो बैलेंस नहीं होगा, बाकी यहाँ पे जो भी चीज है वो बैठा दो यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे बैठा हुआ है उसको बैठा दो यहाँ पे। देखो आईओसी, रेंट, पार्टनर सैलरी कमीशन, पीएल अप्रोविजन, 2 ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव बाई फर्म, पेबल बाई पार्टनर। इंटरेस्ट क्या पेमेंट करने वाले, पार्टनर पेमेंट करने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला चीज आने वाले। ओके, तो 4 मेन आइटम, बाकी तो आराम से हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेबिट साइड में क्रेडिट में आ जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट में आ जाएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन तो याद हो गया। तो रेंट नॉट पेड बाय फर्म, अगर रेंट नॉट पेड बाय फर्म टू पार्टनर है तो बाई रेंट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट में। क्लियर। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कहां पे हो जाएगा, 2 ड्राइंग्स, ये भीग के आ गई रे। अच्छा, यहाँ पे और क्या कंसेप्ट था, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल बाई पार्टनर टू फार्म, यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग का देखो यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग के सिलेबस में नहीं है तो हम लोग नहीं करने वाले। क्लियर, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग नहीं करने वाले बिकॉज ये सिलेबस में नहीं है। तो ये चीज हम लोग नहीं करने वाले। फिर इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेमुनरेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज हम लोग किए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कि कैसे करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो सम्स वगैरह है वो आने वाला है एक एक करके, तो एक एक करके हम लोग सम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूरा फॉर्मेट अच्छे से कॉपी करके लेके आना और याद करके लेके आना। ठीक है, याद तो ऐसे भी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जर्नल वगैरह यहाँ पे देख लेंगे और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मेट बुक में भी दिया हुआ है बट हम लोग का फॉर्मेट बहुत अच्छा है तो वहाँ से देख के रखना। और यहाँ पे हम लोग जो भी सम्स हैं वो सारा सम्स हम लोग करने वाले, पूछने वाले कि सैलरी कहाँ पे आने वाले, कमीशन कहाँ पे आने वाले, ये सब पूछने वाले। और इसके बाद 2019 में एक सम आया था, वो 2019 वाला सम हम लोग करने वाले क्लास में। क्लियर, जहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल दोनों ही करना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।